हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, ये वीडियो इस साल का 2025 का वन ऑफ द बेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब ये वीडियो में हम ऐसा क्या बात करने वाले हैं, तो आपको पता है कि 2025 इज नॉट अ गुड ईयर बिकॉज यहाँ लोगों के रिटर्न्स नहीं बने एंड वी आर ट्राइंग टू एंटर इन 2026। तो 2026 में म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है उसके बारे में हम समझेंगे। एंड टॉप ऑफ दैट जितने भी हमने म्यूचुअल फंड्स का कवर किया है, यहाँ पर रिसर्च किया है, उसके थ्रू कुछ शॉर्ट लिस्टेड जो फंड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए बहुत सीरियस है, अपने रिटायरमेंट गोल्स और अपने फ्यूचर प्लान्स को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा सीरियस है एंड दे आर वर्किंग फॉर इट। अब म्यूचुअल फंड में आप ये देखो कि जितना भी आपके पास में 35 अलग अलग कैटेगरीज है, 35 अलग अलग कैटेगरी जिसमें आपको फंड्स अवेलेबल है, लगभग 1,500 से ज़्यादा स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। तो नॉर्मल इंसान के साथ में होता क्या है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस आपके साथ में भी होता होगा। आप बाजार जाते हो जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या खरीदना है और आपको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से आप शॉपिंग किया जाता है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या लेना है तो आप वहाँ पर जाओगे और आपको बहुत सारी चीज़ें वैरायटीज़ मिल जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। सेम इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। अब ये किस तरीके से होगा, तो अब आप ये समझो कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ 5 या 6 या 7 बहुत से बहुत इतने ही आपको स्कीम्स की ज़रूरत है जो आपके गोल और आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको सूट करें। बिकॉज हर इंसान अलग है, हर एक का रिटायरमेंट प्लानिंग, सबका गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसलिए म्यूचुअल फंड भी अलग अलग होगा। अब म्यूचुअल फंड का गेम है जो लॉन्ग टर्म में, वो आज से नहीं चल रहा है, पिछले 15, 20, 25 साल से चल रहा है। जो लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे पैसा बनता है कि नहीं बनता है, हमें नहीं पता, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, क्या पैसा डूबेगा या बनेगा, तो इसका मैं आपको 25 साल का एक फुल प्रूफ देता हूँ। अब मैं कुछ फंड्स के नाम ले रहा हूँ जो 25 साल से भी ज़्यादा हो गया जिनको मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते करते। अब ये एक है फंड जिसको बोलते हैं हम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड ने अप्रॉक्सीमेटली पिछले 25 सालों में अगर आप देखोगे तो 20 से 22% का रिटर्न्स दिया है। फिर एक और फंड आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका 25 साल 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20% रिटर्न्स इन्होंने बनाया है। तीसरा फंड आता है दैट इज योर फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, और ये तो एक टाइम पे गोली बिस्किट जैसा बिकता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड था। ये फंड ने भी 19 से 20% के आसपास का रिटर्न्स दिया है। तो मतलब 25 साल से ये फंड्स ने लोगों के पैसे बनाए हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा स्टार्ट्स बताता हूँ। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 लाख रुपए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपने 25 साल पहले किया होता तो 1 करोड़ वो बनता था आपका 25 साल में विथ अ CAGR ऑफ 20%। 1 लाख का 1 करोड़ इज समवेयर क्लोज टू 100 टाइम्स, 100 गुना हो गया पैसा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि FD में अगर आप रखते हो तो कितने साल में डबल होता है। 100 टाइम्स छोड़ दो, डबल कितने टाइम में होता है। अब कुछ लोग बोलेगा रेज़ीन ऐसा थोड़ी होता है, 1 लाख रुपया 20 साल पहले बहुत कम लोगों के पास में था। अग्रीड, ठीक है। आज से अगले 25 साल के लिए बात करते हैं। आज से अगले 25 साल के लिए SIP का नाम सुना है, हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ये तो कर सकते हैं, जैसे हम RD में रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं वहाँ करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग कर रहे हैं, आ जाते हैं उस पर। अब आते हैं SIP पे। 10,000 रुपीज़ SIP, 15% रेट ऑफ रिटर्न पे 20 ईयर पीरियड के लिए आपका यहाँ पर रिटर्न्स बनेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ 8,70,000, लगभग इतना आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा। टोटल वैल्यू 1 करोड़ 32 लाख हो जाएगी। इनफैक्ट आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, इसको मैंने 18% कर दिया, ये नंबर बढ़ के आपका हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़, राइट, 2 CR के आसपास हो जाएगा ये नंबर। एंड वो भी 20 ईयर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास हो जा रहा है आपका अमाउंट। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैन डू। अगले 20, जो लोग 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के और जो मार्केट्स का स्टैट्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स अभी तक बना है वो काफ़ी डिसेंट बने हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन डिसेंट रिटर्न्स बने हैं। आपको 12, 13, 15, 18 इतना % रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आप लार्ज कैप फंड में रखते हो या इंडेक्स फंड में रखते हो तो रिटर्न्स थोड़े कम होंगे, लेकिन मिड कैप एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 18%, 17% के आसपास आया है। स्मॉल कैप में भी और 20% के आसपास का भी रिटर्न्स आपको मिल सकता है।
सो आफ्टर दिस आइस ब्रेकर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट बी कंफर्टेबल, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी नए हैं मार्केट्स में, डरते हैं लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहने में या इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो वहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब चलते हैं गोइंग फॉरवर्ड 2026 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन बिफोर दैट, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, सो आई एम रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड मार्केट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपके साथ में पीरियोडिकली हम वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं। सो अगर आपको ये रिसर्च पसंद आएगा, जस्ट मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हम कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, आप लोगों के थ्रू ही हमें नए ऑडियंस को पहुंचने का मौका मिलता है। एंड इफ यू लव दिस कंटेंट, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So now when it comes to mutual fund investing going forward 2026 या beyond that लॉन्ग टर्म में किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले आप ये समझ लो, म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है। अब वो टीम ऑफ फंड मैनेजर क्या कर रही है, वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही है जो पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, स्पेसिफिकली जो एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं उनका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। जैसा अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो निफ्टी टॉप 100, निफ्टी 50 ये इनका बेंचमार्क रहेगा, राइट। वैसे ही अगर स्मॉल कैप है तो आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 होगा, मिड कैप फंड है तो निफ्टी मिड कैप 150 होगा। वैसे ही आपका बेंचमार्क होता है हर म्यूचुअल फंड मैनेजर का, तो इनको बेंचमार्क को बीट करना है। तो हर फंड मैनेजर प्रोफेशनली क्या सोच रहा है, क्या दिमाग लगा रहा है, कैसे मैं अपने बेंचमार्क को बीट कर पाऊँ, बेटर रिटर्न्स बना पाऊँ, ताकि मैं अल्फा जनरेट कर पाऊँ और मेरे क्लाइंट्स खुश रहें, मेरे इन्वेस्टर्स खुश रहें। इस तरीके से उनको और बिजनेस आएगा। ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस है हर एक फंड मैनेजर का। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में जब आप म्यूचुअल फंड्स को पिक कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशंस का ध्यान रखना है और आपको म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को देखना है जो ऑलमोस्ट अपने इंडेक्स कंपोनेंट्स को लग के चले, राइट। मतलब हमको कैसा है, हमको कभी जन्नत कभी जहन्नुम वाला हिसाब किताब नहीं चाहिए कि कभी तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, कभी बहुत खराब बनेंगे। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप लंबे समय में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। जब हम बात कर रहे हैं 10 साल की रिटायरमेंट प्लानिंग की, घर खरीदने की, बच्चों की एजुकेशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो आपको लंबे समय में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है, एक साल का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स में बने रहने के लिए। कुछ क्राइटेरियाज है या म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो भी हम समझेंगे। नाउ लुक एट निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स को हम पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, अभी निफ्टी का इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पिछले 3 साल या पिछले 3-4 साल 5 साल में निफ्टी का पी का इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम में रहा है पिछले 2-3 साल से। सो ये ऑलमोस्ट एट पार वैल्यूएशन पे है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स। तो निफ्टी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, इसका पूरा बकेट का पी रेशियो इज 28। अब यहाँ पर अगर आप इसके आके रेशियोज देखोगे, अब ये भी थोड़ा स्मॉल कैप साइडवेज से नीचे जा रहा है, बट अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा इट इज़ ऑल्सो नियर इट्स मीडियन लेवल। तो मीडियन क्या था, 30 के आसपास का इसका मीडियन था, 28 का मीडियन था और ऑलमोस्ट ही 28 पे ही है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब रीजनेबल प्राइसिंग के पास में आ रहा है। बट आपको पिछले 5 साल में अगर आपको देखोगे तो आपको पोस्ट कोविड बहुत अच्छा रनअप देखने मिला। तो अब अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट में देखते हो तो 26 और 25 के जोन में कभी भी ये आया है, 25-26 के आसपास, वहाँ पर ये लुक्रेटिव स्पेस पे आ गया। तो अब थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है कि स्मॉल कैप में आपको प्राइसिंग लेवल पे और देखने मिल सकता है, विच इज़ क्लोज टू योर 13,000। ये आपका जो 14,000 के आसपास, 13,000 के आसपास जो आपका सपोर्ट है, 13,800, 14,000 रफली। तो ये जो लेवल्स के आसपास, अभी हम ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास चल रहे हैं। तो और 1,000-2,000 पॉइंट के आसपास का फॉल स्मॉल कैप्स में आपको देखने मिल सकता है। एंड क्योंकि करेक्शन अगर आता है तो वो नॉर्मली माना जाता है कि मार्केट के हेल्थ के लिए बेटर होता है, बिकॉज में क्या है, थोड़ा वैल्यूएशंस कंफर्ट हो जाता है और वहाँ से जब न्यू लेग चलेगा, मार्केट का न्यू बुल रन चलेगा, तो लंबे समय में और अच्छे रिटर्न्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है जब करेक्शन आता है मार्केट में। दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड।
अब अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर स्टोरी देखने मिलेगी, जहाँ पर आपका जो सपोर्ट लेवल्स हैं, स्विंग सपोर्ट, दैट इज़ कंसिडर्ड अभी फिलहाल रिसेंट फॉल में अगर आप देखोगे तो 20,700 20,500 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। सो अभी फिलहाल इंडेक्स चल रहा है 21,700 21,500 के रेंज में, तो यहाँ पर भी थोड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है। अब ये फिलहाल आपको समझना है कि जो करेक्शंस आते हैं ये आम इंसान, रिटेल इंसान, आपके जैसे हमारे म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टर्स को बेटर अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे? क्योंकि जब आप हायर लेवल्स पे बाय कर रहे हो तो आपको कम एनएवी मिलेगा, क्योंकि एनएवी का मान लो वैल्यू है 100 रुपीज़, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम का वैल्यू होता है 100 रुपीज़, लेकिन जब वो गिरता है तो उसका वैल्यू गिर के आता है 90 रुपीज़ पे। तो आप 90 रुपीज़ पे भी 10,000 रुपये का मंथली एसआईपी कर रहे थे और 100 रुपीज़ पे भी आप 10,000 रुपये का मंथली एसआईपी कर रहे थे। तो 90 रुपीज़ में क्योंकि प्राइस गिर गया है इसलिए आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, इसलिए आपका एवरेजिंग बेटर होता है म्यूचुअल फंड में। इसलिए लोग बोलते हैं कि रिस्क को एडजस्ट करने के लिए एसआईपी इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, मार्केट का ना टेक्सचर टाइम टू टाइम चेंज होता है साइकिल्स के हिसाब से। आपके बकेट्स जो होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस आता है। अगर आप 20 साल के एनालिसिस में देखोगे, देयर इज लॉट ऑफ टाइम्स वैसे मिड कैप ने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया है, बट देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पर लार्ज कैप्स ने मिड कैप, स्मॉल कैप्स को आउट परफॉर्म किया है, या स्मॉल कैप्स को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो 2019 में, 2018 में देयर वाज अ मैसिव डाउन टर्न इन स्मॉल कैप स्टॉक्स, और आप यहाँ ब्लू लाइन देख रहे हो, तो 2-3 साल फ्रॉम 2018 टू 2020, 2 साल में बहुत बढ़िया पिटाई हुई सारे स्मॉल कैप्स की। वेरल्स आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है, जो आपका रेड एंड ग्रीन लाइन है, वो कंसिस्टेंटली कैंडल्स के थ्रू आप देख सकते हो ऊपर जा रही है, राइट। सो देयर वाज बाइंग इन लार्ज कैप्स बट देयर वाज नो बाइंग इन स्मॉल कैप्स, और इसलिए स्मॉल कैप्स सफर्ड बिग टाइम। इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट अच्छा चल रहा है मार्केट में, और कहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है। बिकॉज जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अभी आप ये देख रहे हो जो पीक है आपका जनवरी का स्मॉल कैप के लिए, ये पीक एक्चुअली आपको बता रहा है कि एक्चुअली स्मॉल कैप्स वो लॉट ऑफ ओवरबॉट, राइट। इट वाज ओवरबॉट एज कम्पेयर टू मिड कैप्स या फिर आपका लार्ज कैप्स। तो स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, उसके बाद में आपको एक करेक्शन यहाँ पर हैवीली देखने मिला। सो अब अभी करंट सिनेरियो में अगर आप यहाँ पर आते हैं, सो करंट सिनेरियो में आप ये देख रहे हो कि अभी फिलहाल लार्ज कैप ऊपर जा रहा है और स्मॉल कैप नीचे आ रहा है, एंड यू कैन सी इट ओवर हियर। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू गाइस। नाउ सी दिस, राइट। सो आपका लार्ज कैप ऊपर जा रहा है और आपका स्मॉल कैप इज गोइंग साउथवर्ड्स, डाउनवर्ड। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो और 25-30 साल के लिए उसको ही होल्ड करो। आपको एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो चाहिए, एक बकेट ऑफ म्यूचुअल फंड चाहिए, अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसमें आपका राइट एसेट एलोकेशन हो और आपका जो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मिक्स भी बराबर प्रॉपरली बैठे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एक मार्केट में जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाए बेस्ड ऑन मार्केट डायमेंशंस, राइट। तो ये चेंजेस होंगे, इसलिए कभी कभी प्रोफेशनली आपको भी थोड़े बहुत चेंजेस म्यूचुअल फंड में करने पड़ सकते हैं, और इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये नंबर भी मिल जाएगा, इस पर आप मेरी टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे हम हमारे जा सकते हो, वहाँ पर ईमेल कर सकते हो 360investing.in के ऊपर, वहाँ पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को थोड़ा और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में सिलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया कौन से सिंपल यूज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप आते हो तो कोटक लार्ज एंड मिड कैप ये एक फंड है। अब इसके फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में अगर आप आते हो तो आपको पी रेशियो मिलता है, विच इज योर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। अगर किसी को पी रेशियो क्या होता है, पीईबी क्या होता है, पैग क्या होता है, ये वैल्यूएशंस के मैट्रिक्स समझना है इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप हमारा प्लेलिस्ट फंडामेंटल वाला एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर वीडियो है। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। फंड का जो पी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25, वेरल्स कैटेगरी का जो पी है वो 28 है। तो आपको ये देखना है कि कैटेगरी के पास या उससे कम वैल्यूएशन पे आपका फंड होना चाहिए। इनफैक्ट आप इसको 1-2 क्राइटेरिया में और देख सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू पे देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपकी कैटेगरी से कम पे है। सेकेंडली, कुछ म्यूचुअल फंड के पास परफॉर्मेंस भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज जो भी फंड के पास परफॉर्मेंस अवेलेबल है, 5 साल पुराना फंड है, उससे ज़्यादा 10-15 साल का अगर आपके पास में ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको एक ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी और एक स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस मिलता है। बिकॉज अगर फंड पुराना है और आपके पास में ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा है तो एक कॉन्फिडेंस
मिलता है बिकॉज उन्होंने पास्ट में खराब साइकिल्स को ऑलरेडी गो थ्रू किया है, टैकल किया है। दूसरा, आपको फंड मैनेजर का एक फिलॉसफी भी देखना है कि ये फंड मैनेजर किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और इनका फिलॉसफी क्या है। ये आपको उनके इंटरव्यूज़ में मिल जाएगा, उनके आर्टिकल्स में मिल जाएगा, उनके परफॉर्मेंस शीट में मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बीटा देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बीटा है 0.9, सो इट इज़ लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स इट्स कैटेगरी और द इंडेक्स बेंचमार्क जो है सो बहुत ज़्यादा 0.4, 0.5, 0.6 ऐसा कुछ रहेगा, या फिर 1.3, 1.4 बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। तो मतलब वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटिलिटी का रिस्क ले रहे हो। नो नेक्स्ट थिंग कम्स इज योर शार्प रेशियो। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शार्प रेशियो आपको कैलकुलेट करके देता है, तो मतलब ज़्यादा शार्प रेशियो है और कैटेगरी को भी आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर है अगर शार्प रेशियो, मतलब परफॉर्मेंस फंड का बेटर होता है। नो नेक्स्ट कम योर शार्प रेशियो, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 0.98 है वर्सेस 6.2। सो बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं है इस फंड का। सो अगर आपका कैटेगरी 6 है तो आपका 7 हो सकता है, 7.5, 8 हो सकता है, राइट। सो अगर बेटर शार्प रेशियो है अपनी कैटेगरी से तो बेसिकली वहां पर आप समझ सकते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस आया है। नेक्स्ट इज अल्फा जनरेशन, तो अगर शार्प रेशियो बहुत खराब है तो आप देखोगे यहाँ पर अल्फा भी जनरेट नहीं कर पाया फंड ने, 0.12 है वर्सेस 5.34 जो बाकी आपकी कैटेगरीज का कंपैरिजन आप कर रहे हो। सो बेसिकली इट इज अंडर परफॉर्मिंग। सो इस तरीके से कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, मैट्रिक्स, जो आप एक बार देख सकते हो फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो आपका 4 स्टार 5 स्टार वाला रेटिंग वाला फंड आता है ना, वो सब यही क्राइटेरियाज के ही वजह से आता है, जो आप बाद में स्टार देखते हो। लेकिन सिर्फ स्टार्स देख के पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ती है। इट इज़ नॉट दैट प्योरली आप सिर्फ हमेशा स्टार्स के बेसिस पे ही जाओ, बिकॉज ऐसा भी होता है कि जो 3-4 साल तक जो फंड परफॉर्म करता है वो अगले 3-4 साल परफॉर्म ना करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए आपको प्रोफेशनल्स की भी थोड़ी बहुत हेल्प लेने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर किसी इंसान को देखना चाहिए इज़ योर एक्सपेंस रेशियो। द लोअर द एक्सपेंस रेशियो द बेटर इट इज़ फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। तो जो भी कैटेगरी का जो आपका एवरेज आप देख सकते हो कि एक कैटेगरी में जो भी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप देख रहे हो या फिर मिड कैप देख रहे हो, फ्लेक्सी कैप देख रहे हो, तो जो भी एवरेज है उससे थोड़ा सा अगर आपका कम रहेगा जो आपका फंड का एक्सपेंस रेशियो है, तो आई थिंक इट इज़ रियली गुड। अब यहाँ पर आप ये समझ लो कि जब स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स फंड, सो इंडेक्स फंड बेसिकली बहुत ही वेनिला प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने एक ETF की भी इन्वेस्टमेंट पे ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी, बिकॉज कुछ लोग जो इंडेक्स को डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें, उसके लिए ETF इज़ अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू फंड, बिकॉज ETF में चार्जेस भी कम है। तो ETF में कैसे इन्वेस्टिंग करनी है ये आपको अगर समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने रिसेंट में बनाई थी। नाउ गेट बैक टू, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है, जो आपका इंडेक्स फंड होता है, ये बहुत प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है, इंडेक्स को रेप्लिकेट करके फंड परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम एक्सपेंस रेशियो देखना है, बिकॉज यहाँ पर पैसिव फंड्स होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज इसमें नहीं होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को स्टॉक पिकिंग के लिए। सो इट्स ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ द इंडेक्स। तो इसके लिए आपको मोटा मोटी थोड़ा बहुत ही आपको 19-20 परफॉर्मेंस मिलेगा लगभग, और ये सेफर ऑप्शन है, बिकॉज अगर किसी को म्यूचुअल फंड में डाउट है कि भाई फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, तो आप प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड लार्जली इट इज़ सीन कि बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर हैं जो लार्ज कैप फंड में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे भी फंड मैनेजर्स होते हैं। अब ऐसे इंडेक्स फंड की हम बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 मतलब नो ब्रेनर, एक सिंपल सा एक म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में ये म्यूचुअल फंड ने 15% के लगभग आराम से आपको रिटर्न्स दिया है। एंड इसमें जो आपका फंड भी है, मतलब ICICI बीइंग वन ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड्स, AUM अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का आसपास का AUM है। एंड एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो इट्स वेरी मिनिमल, 0.19 0.2 के आसपास का आपका जो आपका एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और आपको इंडेक्स इक्विवेलेंट लगभग रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो नाउ लार्ज कैप्स को हमने आइसोलेट कर दिया है। लार्ज एंड मिड कैप वाली कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस नहीं आया लार्ज कैप में। कैन बी अ गुड आइडिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें फंड ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप है, जो पिछले काफ़ी सालों से मतलब 26,000 करोड़ का AUM हो गया है और 27 साल से मार्केट में है फंड। 1% का एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो 1.6% है और परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस फंड हैज़ ऑल्सो आउट परफॉर्म द कैटेगरी। अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस है, 1 ईयर में आउट परफॉर्मेंस है, 17% का रिटर्न्स है 2 साल में।
3 साल में आउट परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट 5 ईयर्स, तो अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स के जो आप देखोगे बकेट सब जगह पे आउट परफॉर्मेंस है। अब आते हैं मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्को का एक मिड कैप फंड है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का AUM है। यहाँ पर आपका 18 ईयर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 1.7 का आपका एक्सपेंस रेशियो है। ये फंड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रिटर्न्स एब्सोल्यूट बेस में 200% के रिटर्न्स बने। सो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 24 लाख हो चुका होता अभी ऑन अ मंथली SIP ऑफ 10,000 इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से फंड ने भी आउट परफॉर्म किया है। सो इन 6 मंथ्स इट हैज़ आउट परफॉर्म, 1 ईयर बेसिस पे आउट परफॉर्म किया है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल रहा है इस फंड में भी। इस फंड का भी अगर आप एलोकेशन देखोगे 98% इज टूवर्ड्स योर इक्विटी, इसमें से आपका मेजरली लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में मेजर कंपोनेंट है, विच इज़ योर 65% एंड 20% रफली इन स्मॉल कैप्स। फेडरल बैंक, AU बैंक, सो बेसिकली AU बैंक रिसेंट में बहुत बढ़िया पिक था एंड आई थिंक L&T फाइनेंस दे हैव गॉट इट इन द राइट टाइम एंड यहाँ पर फेडरल बैंक में भी बहुत अच्छा। तो जितने भी इनके पास में अभी जो स्टॉक्स दिख रहे हैं वो मेजरली मोमेंटम में हैं एंड ये स्टॉक्स जो है आने वाले टाइम में और परफॉर्मेंस कर सकते हैं कंसिडरिंग द टेल विंड्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड स्टॉक्स ऑल्सो। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे कि अमंग द पीयर्स में एक और जो एक फंड यहाँ पर आता है विच इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली HDFC मिड कैप फंड। सो HDFC मिड कैप फंड ने भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, राइट। आप ये देख सकते हो, मैं आपको HDFC मिड कैप भी बता देता हूँ। तो HDFC मिड कैप में 201 रुपीज़ का NAV है, 17% रिटर्न सिंस इंसेप्शन इन्होंने दिया है। फंड का वैल्यू 92,000 अप्रॉक्सीमेटली हो गया। फंड का साइज़ बहुत बड़ा है, बट यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो इज़ 1.3 विच इज़ लोअर देन कैटेगरी को आपका एक्सपेंस रेशियो है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर भी पिछले अगर आप देखोगे कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी 194% काइंड ऑफ रिटर्न एब्सोल्यूट बेसिस पे। यहाँ पर भी 12 लाख का 24 लाख हो गया होता। अगर आप देखोगे टोटल, अब यहाँ पर आप एलोकेशन देखोगे तो यहाँ पर भी मेजरली एलोकेशन टूवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, EU फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, यही है इनके पास में मेजरली बकेट में। सो नाउ लेट गेट टू योर फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा डाउट है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं है। मल्टी कैप में आपको प्रॉपर एक वेटेज दिया जाता है, इसके हिसाब से फंड मैनेजर को एलोकेशन देना पड़ता है। बट फ्लेक्सी कैप में द फंड मैनेजर कैन फ्लेक्सिबली प्ले अराउंड विद द एलोकेशन टू गेट द राइट मिक्स एज पर द मार्केट सिनेरियो, ताकि आपको अच्छा रिटर्न्स वो अल्फा जनरेट करके दे सके। सो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में भी है ना बहुत अच्छे फंड्स हैं जो काफ़ी साल से हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें पराग पारेख हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप है, हमारे इन्वेस्टर्स भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। एंड अगर आप देखोगे तो ये फंड ने, दोनों फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड अगर आप देखोगे AUM साइज भी बहुत बड़ी हो गई है, बट स्टिल फंड इज परफॉर्मिंग वेल। आप अगर आप एक साल के होराइजन में देखोगे 7-8% काइंड ऑफ रिटर्न इन HDFC फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारेख में 6% काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पर है, जबकि बाकी दूसरा जो बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्को का फंड है वो नेगेटिव है। 3 साल के होराइजन में आप देख सकते हो, तो आपको मोटा मोटी ऑलमोस्ट एवरेज वहाँ ही मिलेगा। सो फ्लेक्सी कैप इज फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ होराइजन। यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन में देखोगे, सो अक्रॉस आप देखोगे तो HDFC जो है मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको दिखती है। शार्प रेशियो इज़ 1.26, 1.5, राइट। सो एंड बीटा इज़ 0.7, 0.5। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से आपका जो अल्फा जनरेशन हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फंड मैनेजर की फिलॉसफी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो फंड हमें अच्छा लगता है जो रिसेंट में लिस्टेड हुआ अपार्ट फ्रॉम HDFC फ्लेक्सी कैप इज योर मिरा एसेट फ्लेक्सी कैप। पिछले 1 साल में मार्केट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, फंड ने परफॉर्म किया है, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक साल में आप देख सकते हो ब्लू लाइन इज अबव योर कैटेगरी एवरेज लाइन विच इज डिलीवर्ड क्लोज टू -0.95 रिटर्न्स। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंड में सिर्फ 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। थोड़ा एक्सपेंस रेशियो 1.9 के आसपास है इसका। एंड यहाँ पर मुझे राइट मिक्स मिला है, बिकॉज अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये फंड ने आउट परफॉर्म किया है। लार्ज कैप में 70%, 67% का वेटेज है इनका ऑलमोस्ट। एंड अभी फिलहाल लार्ज कैप्स ही थोड़े से मोमेंटम में है। इनफैक्ट HDFC, ICICI, रिलायंस, फाइनेंशियल्स में इन्होंने मेजरली दिया है। हेल्थ केयर जो एक अगेन एक बुल सेक्टर है, और कैपिटल गुड्स जहाँ पर ऑलरेडी एक बुल साइकिल
चल रही है। फिलहाल स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग बट ओवरऑल द थीम इज गुड, बिकॉज आने वाले टाइम में कैप गुड्स, इंफ्रा में अगर आपका गवर्नमेंट का फोकस है तो कैप गुड्स, और आपके पावर में अगर आपका फोकस है तो कैप गुड्स वहाँ पर प्ले होंगे। देन डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, सब जगह आपको कैप गुड्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कैप गुड्स वाली थीम मुझे लगता है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो सूटेबल है। सो मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप में अगर आप ये देखोगे तो इसका NAV भी अभी रिसेंट में आया है, इसलिए NAV 16 है। तो किसी को सस्ता NAV वाला चाहिए अगर, तो एक वन कैन लुक एट दिस। ये मेरा एसेट को भी आप देख सकते हो, एक बार के लिए रिव्यू कर सकते हो, बट यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च, बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी फंड जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। हम यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्टीज है वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। नो वन फंड जिसने हैंड्स डाउन बहुत आउट परफॉर्म किया है इन द रिसेंट 3 to 5 years काइंड ऑफ होराइजन ड्यू टू सिल्वर एंड गोल्ड making a massive rally is your ICICI मल्टी एसेट फंड। अब ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड आप देख सकते हो सिंस इंसेप्शन 21% का रफली रिटर्न्स दिया है। बहुत पुराना फंड है, 75,000 करोड़ का AUM हो गया है। पिछले अगर आप देखोगे तो 23 साल से मार्केट में चल रहा है। ये 1.3 का आपका इसका एक्सपेंस रेशियो है, एंड अगर आप इसमें देखोगे तो एब्सोल्यूट बेस में 150% के रिटर्न्स बने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 12 लाख का 18 लाख हो गया, राइट। अभी यहाँ पर आप नीचे आके इसमें देखोगे तो किस तरीके से आउट परफॉर्मेंस आया है। कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस आया है 1 ईयर बेसिस पे, 2 ईयर बेसिस पे, 5 ईयर्स बेसिस पे भी ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मेंस है, 3 ईयर बेसिस पे तो इट हैज़ बीन आउट परफॉर्मर कंसिस्टेंटली इन लास्ट 5 ईयर्स। इक्विटी का सेगमेंट इज 62%, डेट इज़ 12%, बाकी अदर्स है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही एक बहुत अच्छा मतलब अल्फ़ा जनरेट किया है, 6% का आसपास का आपका अल्फ़ा जनरेट किया है, एंड बीटा इज़ समवेयर क्लोज टू सेंसिटिव बट ऑलमोस्ट क्लोज टू योर कैटेगरी, क्योंकि मल्टी एसेट है। इसके लिए एसेट में अलग अलग साइकिल्स होते हैं, मेटल्स का साइकिल अलग होता है, कमोडिटी का साइकिल अलग होता है। इसके लिए ये कैटेगरी में आपको बीटा थोड़ा सा नीचे मिलेगा। अगर आप 1 का एक बीटा पकड़ते हो तो उससे नीचे मिलेगा, बट कैटेगरी के लगभग सेम है। इसलिए आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कैटेगरी से भी इसको कंपेयर करना है। तो ये हैंड्स डाउन मुझे बहुत अच्छा ये फंड लगता है। अब क्योंकि कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटीज दैट इज़ अराउंड द कॉर्नर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मुझे लगता है आने वाले सालों में भी ये जो एक एसेट एलोकेशन वाला प्ले है ये बहुत सारे जगह पे प्ले होगा, एंड यू विल सी मोर फंड्स कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। ऑलरेडी कुछ फंड्स और भी है, बट आई नीड टू स्टिक टू द ट्रैक रिकॉर्ड बिकॉज यहाँ पर बहुत सुपीरियर ट्रैक रिकॉर्ड है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं ना, तो इस वीडियो में बहुत सारे लोग शायद नाराज़ भी होंगे कि हमने स्मॉल कैप के बारे में बात नहीं की। तो स्मॉल कैप के बारे में एक्चुअली इसलिए बात नहीं की बिकॉज अभी भी स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर आप यहाँ पर देखते हो स्क्रीन पे तो एक ब्रेक डाउन दिया है सपोर्ट लेवल से। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर और थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आ सकता है, बिकॉज अभी भी कुछ स्पेस है स्मॉल कैप में जो थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो अगर करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर कैन बी पेनफुल, और अगले 1-2 क्वार्टर में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा स्मॉल कैप में। इसलिए स्मॉल कैप एज अ इंडेक्स डायरेक्टली हम कुछ भी यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए फंड में थोड़ा सा 1-आध क्वार्टर वेट कर सकते हैं। नए साल में हम वापस से अगर आप चाहते हो तो स्मॉल कैप के ऊपर हम डिफरेंट एक वीडियो बनाएंगे। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो कमिंग टू कंक्लूजन, ऑन निफ्टी आप अगर आप नीचे स्विंग सपोर्ट देखोगे 24,500 के आसपास देख सकता है। सो आई थिंक 25,000 और 24,500 ये एक आइडियल रेंज होगा 400-500 पॉइंट का, जहाँ पर आपको मेजर वहाँ पर डिमांड क्रिएट होते हुए दिख सकता है। एंड सेकेंडली मिड कैप में भी आप कुछ ऐसा ही देखोगे, नीचे स्विंग है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 21,700-500 के आसपास अभी इंडेक्स चल रहा है। सो बोथ ऑफ देम जो कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आएगा दैट कैन बी हेल्दी फॉर बोथ द इंडाइसेस। अब इसमें क्या है कि अगले एक क्वार्टर में Q3 के रिजल्ट्स और उसके बाद बजट सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे 2026 के लिए टोन सेट करने के लिए, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े थीम्स जिसमें आपको बड़े बुल रन देखने मिले, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, पावर हो, इंफ्रा हो, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, दैट इज ऑन द बैक ऑफ हैवी कैपेक्स। तो कैपेक्स स्टोरी इज समथिंग दैट विल डिसाइड एंड द अर्निंग मोमेंटम कि आने वाला 2026 में क्या होगा। बिकॉज उसके अलावा तो जो ट्रम्प टैरिफ्स, जो पॉलिटिकल टेंशन, मार काट, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो बेसिकली हम यही देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकती है।
सो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इनसाइट्स शेयर किए आपके साथ में, कुछ फ्रेमवर्क्स बताएं और कुछ फंड्स भी बताएं। इफ़ यू लव द कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। आप स्टेटस पे भी डाल सकते हो वीडियो को, विल बी मोर देन हैप्पी। कुछ आपके इनपुट्स होंगे तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो 360 इन्वेस्टिंग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एक वेबसाइट भी है, वहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं और कुछ हम वेबिनार्स करते हैं, उसका भी अपडेट्स हम शेयर करते हैं। तो आप 360investing.in के वेबसाइट पे भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, हमें मेल भी कर सकते हो हमारी टीम से हमारे साथ में कॉन्टैक्ट करने के लिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।